हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूं अनुष्का के सेंटर जहां पे उसका एग्ज़ाम है आज। तो अनुष्का को पिक करते हैं और फिर मैं कैंपस का टूर देता हूं और कोई किस्से इससे याद आते हैं तो वो सुनाता हूं तुम्हें। मज़ा आएगा। बहुत टाइम बाद आया हूँ मैं कैंपस, बहुत टाइम बाद, क्योंकि दूर भी बहुत पड़ता है और काम भी कुछ नहीं पड़ता। और अनुष्का का सेंटर भी यहाँ बना है। पिछली बार तो कहीं वेस्ट दिल्ली साइड था तो मैं वहाँ जाता था पिक करने, बट मज़ा आएगा। फिर ये कि कॉलेज भी दिखाता हूँ तुम्हें और फिर कहाँ रहता था और फिर कहाँ हम खाना खाने जाते थे। पूरा टूर देता हूँ आज। इसे मैं दिख नहीं रहा हूँ, ये नाटक कर रही है गंदी बच्ची। ओए हेलो, खोलनी है गाड़ी। हेलो, कैसा हुआ एग्जाम? बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया हुआ। ये हाथ में क्या क्वेश्चन पेपर है? नहीं, ये कभी अभी एक अंकल आए। हाँ हाँ, बैठ जा। हेलो समायरा। हाय अनुष्का, कैसे हो आप? देती रहती सबको। अरे यार, ये क्या हुआ? कौन थे अंकल? मैं क्या, कौन से प्रोफेसर ने पकड़ लिया तुम? लिखा है, वो कह रहा है बेटा जब पढ़ाई से फ्री हो जाओगे मैंने नोट लिखा है। हाँ। तो ये पढ़ लेना आप। और फिर उन्होंने पूछा ड्रॉप प्रेजुडिस एंड वाइब। ओ भाई साहब, ये तो कुछ हैवी चीज है। और बढ़िया लिखा है उन्होंने। हिंदू राष्ट्र और ये सब है। उसके बारे कास्ट सिस्टम, डिस्क्रिमिनेशन। ओहो, उन्हें क्या पता, हमसे ज्यादा रेसिस्ट कोई है ही नहीं। सर ये हम हैं आपके दुश्मन। आप होगे हमें क्या, मैं और समायरा तो हैं। कम से कम क्या? नहीं, वी टुगेदर रेज बेट अनुष्का। हाँ, अरे समायरा अकेली बहुत है दोनों अनुष्का को रेज वेट करने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा कैंपस घूम लेंगे, जहाँ मैं रहता था वो देख लेंगे, लंच कर लेंगे। दिखाओ फिर। क्या चलें क्या? और क्या? आप लोगों को लेट तो नहीं हो रहा? नो, लेट हो रहा होगा तो ये लोग निकल जाए। अनुष्का को लेट हो रहा है मुझे लग रहा है। समारा पेपर कैसे हुआ ये तो बता दे। इतना गंदा कि मैं 2 बार सो गई। 2 बार मेरे को 2 बार की मेरे को लगता है समायरा तो ना 1 घंटे में फ्री हो जाए, तुम्हारे लिए रुकती है दोस्ती के भाई कारण। सही में इतने पूछ 2 बार पूछा अनुष्का कितनी 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। एक बार तो मैंने इसलिए और फिर पूछो कितना पेपर क्या कि पार्ट बी में भाई पार्ट भी रह गया। पार्ट ही किया भाई। क्या आपका पार्ट भी रह गया? नहीं, ऐसा हर बार नहीं होता है। अच्छा नहीं, अरे अनुष्का से मैंने पूछा कितने बजे हूँ, कहती यार मैं समायरा इतने बजे फ्री हो जाएगी, मैं इतने बजे फ्री हो जाऊंगी, फिर हम दोनों मिलके दूसरी अनुष्का का वेट करेंगे। कहता फिर टाइम का हिसाब लेके चलना। फिर मैं क्या ठीक है। अच्छा कैसा हुआ आपका? कैसा हुआ? मेरा बहुत बढ़िया हुआ एग्जाम। और अनुष्का आपका कैसा? भाई उसने 2 मिनट एक्स्ट्रा लिया। अनुष्का तो हमेशा अच्छा होता है। वही है ना, उसने जो दो सबसे मिनट जल्दी extra फ्री लिए हो रहा है उसका सबसे खराब भी तो होता तीनों में। इल्लीगल आपको पार्किंग एक टेक्निक। दिक्कत और रखिए, मैं मुंह फट नहीं हूँ। क्या किसने बोला कि समायरा मुंहफट है? मैं मुंह फट नहीं हूँ। हैं? कौन सच फैला रहा है? ये मैं अच्छाई वे में कह रही थी, मेरा गंदे वे में नहीं था। ये दोनों फैला रहे हैं। यार अलग अलग तरीके हैं बोलने के। अनुष्का ने बोल दिया मुंहफट है, मैं कहता हूँ कि समायरा मैं तुम फन है। दोनों को रेज बेट करूंगी आज। आपको कौन सा कॉलेज था? मेरा था रामजस। कहाँ है तो वो? पढ़ने लिखने वाले रेगुलर वाले बच्चे थे। और टॉप ठीक है। करने वाले बच्चे थे। हम आपकी तरह नहीं है कि मिरांडा वाले क्या कह रहा है, बड़े- एसवेल वाले फिर उसकी छत के ऊपर आते हैं। नहीं तो सोल वाले तो सबसे ऊपर आई, रामजस वाले, मिरांडा वाले और फिर सोल वाले। अरे तो यहाँ पे ना ये जो चाय वाले हैं ना, हाँ। ये है सुदामा टी स्टॉल बोलते हैं इसे। ओके ठीक है, तो भाई इधर best करो चाय कैमरा, मिलती इधर है। करो। हाँ। बहुत फेमस भी है, ऐसे कर लो। यहाँ पे ओके गुलाब वाली चाय भी मिलती है। ओके तो बताओ। तो भाई यहाँ पे ना इतना ही रश रहता है ना हर टाइम। कुल्लड़ तो हुआ एक बार, पता क्या समारे बात सुनो, एक बार क्या हुआ याद है जब स्टार्टिंग में युल्लू आई थी तो युल्लू का कितना क्रेज हुआ था हाँ। कि सबको युल्लू पे घूमना है। हाँ। तो ऐसा था फाइनल ईयर में हार्दिक मेरे पास आया हुआ था कि चल दिल्ली रह आता हूँ थोड़े दिन। आया, रात को हम निकल गए, युल्लू पे घूम रहे थे। ओह, हार्दिक कहता दिवांशु ब्लॉग की क्लिप ले ले। उस टाइम हार्दिक किया करता था ब्लॉग। ठीक है भाई, ब्लॉग की क्लिप ले लेता हूँ। मैंने कैमरा ऊपर करा, बाइक पे है बंदा, फोन ले गया। और उससे फनी बात बताता हूँ क्या है, वो बंदा R15 पे, वो कम से कम 80-90 की स्पीड पे। हार्दिक बेचारा युल्लू की रेस दे रहा है। कुछ भी नहीं होगा भाई। मैक्सिमम 25-30 की स्पीड। हम अगले मोड़ पे ना रुक गए कि होपलेस केस है, Competing with रुक जाते हैं, हम नहीं कैच अप कर पाएंगे उसको। और फिर पुलिस में कंप्लेन करी थी। हाँ मतलब पुलिस स्टेशन गए, बट कंप्लेन करने से होता ही क्या है, वो हमें ही बोलने लग गए कि अरे तुम व्लॉग ये वो। मैं कहा यार हमें थोड़ी पता था कि हमारा फोन ले जाएगा कोई। उस टाइम मेरे यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही शोरूम्स हैं। ये KFC भी है यहाँ पे, आगे मैकडोनल्ड्स आएगा, वो वाला मैकडोनल्ड्स भाई बहुत रश रहता है वहाँ पे। बहुत आते थे हम लोग वहाँ पे।
ये कमला नगर है। ये हमारे कॉलेज से और कैंपस से सबसे पास पड़ती है जगह। ओके तो ये सबसे ज्यादा महंगी भी है और सबसे ज्यादा बच्चे भी यही रहते हैं, कमला नगर। ओके पॉपुलेटेड है। पॉपुलेटेड है, मतलब आपको पीजी ही पीजी दिखेंगे अंदर। बट ऐसा है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे भी है, क्योंकि पहली बात तो क्लोजर पड़ता है और फिर क्राउड बच्चों का ज्यादा हो गया ना यहाँ पे, इस वजह से। हम रहते थे थोड़े, जो हम थोड़े स्लाइटली और गरीब थे, तो हम थोड़ा पीछे वाली साइड रहते ऐसे नहीं बोलते। तो हम पीछे वाली साइड रहते थे। हम रहते थे शक्ति नगर, प्रेम नगर। शक्ति नगर प्रेम नगर में मजा आते थे। मजे आते थे। मजे तो वहाँ आएंगे ही जहाँ हम होंगे। मजे करने के लिए जगह जरूरी नहीं है। और फिर ये कि सब कुछ ही वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हम भी ऐसा कि आधे टाइम इधर ही सुदामा पे बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, या क्या इधर ही कमला नगर ही घूम रहे हैं। यू नो द बैडीज एंड द ओह माय गॉड, द बैडीज। मैं भी बात कर दूं क्या? बेबू नहीं, नो बैडीज। बेबू देयर वर नो बैडीज। यहीं पे है वो पुलिस स्टेशन भी। पुलिस स्टेशन वाले भी ऐसे ना, एक पुलिस स्टेशन गए क्योंकि आप बैडीज को घूरते थे। ये घूरते थे नहीं बेबू, क्योंकि बैडीज ऐसे कि खड़े होके कि कमला नगर बैठे हुए सुबह आके कि हाँ कॉलेज जा रही है क्या, तू कौन से वाले कॉलेज की है? नहीं ऐसा नहीं था। देख ले भाई अनुष्का, नहीं ऐसा नहीं करते थे इसको भाई। यहाँ पे flashback आ रहे हैं, इसको ये है flashback आ अमीरों रहे वाले हैं। भाई पीजी, ये जो गर्ग लिविंग। देख बात पलट रहा है। हाँ तू पकड़ ले बात। ये बढ़िया बढ़िया पीजी है यहाँ पे अमीरों वाले। ओके यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे खुला अमीर एरिया लोग। भी है। खुला एरिया भी है, मेन रोड भी है। और फिर ऐसा कि ये काफी एक्सपेंसिव वाले, ये वो वाले बच्चे हैं कि एंट्री भी वैसे होती है कि की लगाओगे तो ही पीजी का गेट खुलेगा, ऐसा सीन इनका। और थोड़ा ज्यादा रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं फिर ज्यादा अमीरों वाले में ना। बिल्लू भाई के भी तो ऐसा ही था ना, की से ओपन होता था उनका डोर। बिल्लू वाले में हाँ घंटा हाँ नहीं, हाँ बेबू, बिल्लू के उसमें हाँ मुझे नहीं उनका लगता। मेन डोर जो था वो की से लॉक होता था, अनलॉक होता था। पता या नहीं फोन यार, से ये पता तो नहीं नहीं। याद। अभी फिर मैं वो जगह दिखाता हूँ जहाँ से हम ऑटो पकड़ते थे कॉलेज जाने के लिए, ओके और फिर मैं अपना अपार्टमेंट दिखाता हूँ। अब देखते हैं यार, वो ना थोड़ा कंजेस्टेड एरिया में भी है, तो ऐसे कि हम प्रॉपर दिखा पाएंगे या नहीं, या फिर ऐसे कि हल्का फुल्का मैं गली के बाहर से ही दिखा दूंगा। Okay. ओहो समायरा, बताऊं क्या हुआ मेरे साथ? जब मैं रील डालता था ना फाइनल ईयर वाले टाइम पे, हाँ। तो छत पे खड़े होकर रील डालता था मैं। हाँ। रील डाली मैंने, भाई साहब एक बंदी ने मेरा एड्रेस लिख के डाल दिया कमेंट्स में। पागल थी क्या वो? थोड़ी सी दिमाग में ठीक सटक थी है, उसके। एड्रेस डाल दिया और ध्यान ही नहीं दिया। उसके नीचे इतने रिप्लाईज आ गए, बंदों ने ये पूछा कि हाउ डू यू नो। हाँ। और फिर अगर तुझे पता है तो तू जानकार है, मतलब दिवांशु की, अगर तो तू रिवील क्यों करेगी? तो कहती नहीं मैंने छत से देख लिया इनको एक बार वीडियो बनाते हुए ना। मैं कह यार अजीब वो है यार, चौड़े ही चौड़े। चौड़े मारने थे बेबू उनके। वो यहाँ पे वो आएगा गोपाल वाला बेबू, यहाँ पे जो ब्रेड पकौड़ा मिलता है ना गोपाल भाई, वाला अगर तुम कहाँ? इस साइड आते हो तो गोपाल जाता है शक्ति नगर चौक के पास, उसका ब्रेड पकौड़ा खा लो, इतना पनीर डालता है भाई वो अंदर। इतना पनीर? 100 ग्राम पनीर होता होगा वो एक बड़ा ब्रेड पनीर पकौड़े के अंदर। बड़ा चिकन खाती है तू? समायरा तो खा लेती होगी चिकन। यस भाई। हाँ फिर पनीर की जरूरत भी नहीं है भाई, पनीर मुझे भी नहीं पसंद। वो ऐसा है कि कभी खाना पड़ता है कि चल आज वेज खाना है तो पनीर इज माय प्रोटीन सोर्स बस, बाकी हाँ, पनीर प्रोटीन सोर्स के लिए ही होता है मुझे वैसे। भी नहीं पसंद और मुझे प्रोटीन पनीर सोर्स में आप तो वैसे भी उक गए हो गए पनीर खा खा के कसम यार। से क्योंकि बचपन में ऐसा होता था कि पनीर होता था फन के लिए कि आज पनीर बना है। सुबह सुबह मैगी। और वो फन के लिए भी सिर्फ पेरेंट्स ने डाला गया था दिमाग में कि कि पनीर पनीर बढ़िया है, पनीर बढ़िया है, true लौकी that। बेकार है। न्यू शॉप खुली है क्या वो राइट में? इधर? ब्लैक वाला वो बोर्ड, ओ ये रही द न्यू शॉप। ये था, ये जस्ट हमारे घर के नीचे था द न्यू ये शॉप। अभी मैं रिवर्स मार के फिर दिखाता हूँ कि हमारा फ्लैट कौन सा था, ओ कैसे। आपका फ्लैट यहाँ से है क्या? हाँ इधर था हमारा, तो हम पीछे बस इधर से चौक से हाँ, लेते थे ऑटो और फिर सीधा कॉलेज, हमारे जस्ट कॉलेज के बाहर ही उतारता था वो। ये तो बढ़िया है। ओ और पता है क्या हुआ, हमने ना एक बार एक रिक्शा वाले को, ऐसा था कि हम शायद सामान इधर उधर कर रहे थे कि दोस्त के फ्लैट से इधर लेके आ रहे थे, तो हमने ना उसको कुछ ऐसे कि मैंने उसको वो पिला दिया क्या? कि मस्त बादाम मिल्क नहीं होता, कि मैं कहा भैया यार रुक जाओ गर्मी हो रही थी बहुत, हाँ। मैं कहा बादाम मिल्क हो जाए। तो उसके साथ इतनी यारी दोस्ती हो गई, उसको डेट शीट बता दी हमने अपनी, वो हर एग्जाम से पहले घर के नीचे खड़ा होता था। कौन? रिक्शा वाला कहता भैया आप अपनी डेट शीट बता दो मेरे को, ये तो क्या मैं घर के नीचे आ जाया करूंगा लेने आपको। ये तो बढ़िया ये है। तो यार बढ़िया बात हो गई। दिस इज हाउ बॉयज मेक फ्रेंड्स। हाँ अरे ऐसा ही होता है यार कि बादाम शेक मेरे को नहीं पिलाया। बादाम conversation शेक चाहिए होती है, नहीं, इनको कॉन्वर्जेशन दोस्त चाहिए बनाने होती के है। और यार ऑटो वाले ना, उन्हें भी ऑटो पता है कि किराया तो बंदा इतना ही देता है, थोड़ा हाँ। इज्जत दे दो ना तो उनको अच्छा भी लगता है कि यार कि हमसे किसी ने बातचीत। प्यार से बात जैसे करी 2 है। टाइम में किराया भी नहीं लेगा, पता है, अगर दोस्ती हो गई तो ऐसे भी बिल्कुल यारी दोस्ती हो गई थी उनके साथ तो। और तो भाई अच्छा एक और है। चीज हो रखी थी हमारे कॉलेज वाले टाइम पे, क्या? अब मैं बताऊंगा तो, मैं पीता नहीं हूँ गाइस वैसे, बट हमारे वाले टाइम पे ऐसा हो गया था कि
एक पे एक फ्री मिलती थी शराब, पता नहीं क्यों। क्या सेल चल रही थी दिल्ली में, अगर किसी को याद होगा तो आज से 3 साल पहले शॉप तो आ गई। ऐसे था कि यार एक बार मैं उतर के फटाफट दिखाया, हाँ हाँ चलो, गाड़ी तो नहीं उठ जाएगी हमारी नहीं, गाड़ी बाबू। तो नहीं उठ जाएगी, यहाँ आगे भी तो खड़ी है। वो ये बंद हो गया यार, मैं कह रहा था ना कि 24 वो आवर्स वाली सारी शॉप्स बंद हो गई हैं। एकदम मैं दिखाता हूँ, ज़्यादा अंदर नहीं है, ज़्यादा अंदर नहीं है। पनवाड़ी भी चेंज हो गया यार, अंकल चेंज हो गए मतलब। अंकल चेंज हो गए। नीचे घर के जस्ट सामने ही नाई था, तो अपना ये था कि मस्त, आप ही पकड़ो यार मेरे, कोई नहीं कोई ये नहीं। रहा सोहेल सलोन। हाँ ओ भाई ये जा रहा है हमारे घर का रास्ता, दिखाओ ये वाला गेट। रुक जाओ। ये जो छोटू ये? वाला गेट है ना, हाँ। ये जो छोटू वाला गेट है ये जाता है, और हम रहते थे उस पे 2nd फ्लोर पे। उधर हाँ उधर रहते थे, ओह। और वहाँ से हमने वही किया, ऐसा कि नहीं होता कि बास्केट टांग रखी थी कि कोई भी ऑर्डर वॉर्डर आता था तो हाँ, जैसे ये टंग रही है पीछे तार आपके। में फंस जाता था, तो फिर वो अलग टास्क हो जाता। ओह सही है बेबू। इधर इधर फिर ऐसा था कि छत पे वीडियोस बनाते थे। अच्छा अच्छा। उस टाइम पे भी यही दिक्कत हुई, पता है कि हार्दिक के साथ वीडियोस बनाता था, हाँ। बट फिर कॉलेज आ गया तो यहाँ पे फिर ये था कि थोड़ा संकेत हेल्प कर देता था, कि संकेत ऐसा था कि मेरा ही बैचमेट था, मेरा ही रूममेट था, ओके घुमा फिर आगे वही 1-2 दोस्त थे मेरे, उनमें से संकेत ही था दोस्त। ओके, तो बढ़िया है तो। यस, अब मैं कॉलेज दिखा देता हूँ। ओके कॉलेज दिखा दो। आप ही बता रहे थे कि यू बेयरली मेड इट टू। हाँ, तो जब मैं एडमिशन लेने आया था तब मैं DCSE एडमिशन लेने आया था, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। ओके। बट फिर ये था कि मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक बंदे ने ये बताया कि एडमिशन होता था बेस्ट 4 के बेसिस पे। हमारे बेस्ट 4 थे इंग्लिश, अकाउंट्स, इको और बिजनेस। ओके। तो उसने ये बोला कि अगर आप कोई और सब्जेक्ट इंक्लूड करना चाहते हो तो आपका 2.5% कट जाएगा, बट आप कोई और सब्जेक्ट इंक्लूड कर सकते हो। ओके ओके कि अगर मैं बिजनेस की जगह फिजिकल एजुकेशन करूंगा हाँ तो मेरी ओवरऑल जो बेस्ट 4 निकलेगी उसमें से 2.5% माइनस होगा। मेरे बिजनेस में थे 82, ओके ठीक है, और मेरे फिजिकल एजुकेशन में थे शायद 98। ओके तो फिर मैंने बिजनेस हटा के फिजिकल एजुकेशन लगाया और फिर परसेंटेज देखी तो 1% एक्स्ट्रा बन रहा था, और फिर मैंने फटाफट कट ऑफ खोली। हाँ। और ये रास्ते में हो रहा है जब हम आ रहे हैं दिल्ली। ओके और फिर ये था कि चेक करा, कट ऑफ चेक करी सारे कॉलेजेस की, तो देखा भाई रामजस मिल रहा है। मैं कह लो भाई रामजस को तो लपक लो, नॉर्थ कैंपस चलते हैं, हाँ। मजे मारेंगे। बट फिर कोविड कह रहा कि तेरी की वो ये कॉलेज आ गया हमारा। अरे अभी हम पीछे थे जब, वहाँ पे भी तो बहुत ये भीड़ हमारे थी। ये मेरे कॉलेज की एंट्रेंस है। कॉलेज दिस के इज द entrance है। रामजस ओके या कॉलेज। जिसे थोड़ा बहुत पता होगा रामजस कॉलेज का या मतलब नॉर्थ कैंपस का, सारे बदमाश यहीं रहते हैं भाई। किसी भी दिन आ जाओ ना, किसी भी दिन आ जाओ कॉलेज, कोई किसी का सर फाड़ रहा होगा गेट पे, कोई कुछ कर रहा होगा, ऐसा चलता है भाई। कोई रामजस से देख रहा है तो मेरी फील्डिंग मत सेट करना, सारे अच्छे लोग रामजस में पढ़ते हैं। रामजस का प्रिंसिपल रामजस जिंदाबाद। रामजस। ओहो ये क्या दिख गया मुझे? ग्राउंड दिख गया। अब बात बता देता हूँ, बताओ। क्रिकेट खेलते हुए ऐसी चोट लगी है ना गाइस, विजुअली समझने की कोशिश करना, ये क्या कर रहा था? ठीक है? हाँ समझाओ। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं फील्डिंग कर रहा हूँ, अब बॉल मेरे साइड से निकल गई, ठीक मैं है। बॉल के पीछे भाग रहा हूँ बाउंड्री की तरफ, ओके ठीक है? अब बाउंड्री हमने क्या बना रखी है, एक इतनी सी दीवार है, छोटी सी एकदम। अब जैसे मैं ज्यादा नीचे हाथ करूंगा तो दिखेगा ठीक नहीं, है। बट तुम मान लो कि 1 फुट की दीवार नहीं बनी होती यार, बाउंड्री टाइप, समझ कि गई। उसके उस तरफ चलने वाला रास्ता है, इस हाँ। तरफ ग्राउंड है। ठीक है। अब मैं उसकी तरफ भाग रहा हूँ बेबू, ठीक है, और बॉल का पीछा कर रहा हूँ। अब एंड मोमेंट में मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यार मैं रोक नहीं पाऊंगा इस बॉल को, हाँ। और सामने छोटी दीवार है, उसके बाद 2-3 फुट का फुटपाथ है, आगे बड़ी दीवार है। तो मैंने ब्रेक मारने की कोशिश करी ना जब, तो मेरा पैर फंस गया कहीं, और मैं ना उस छोटी सी दीवार पे गिरा अपनी दोनों झांगियों के बल। ओहो जो मजा हुआ है। मैं तो उसके बाद ओ यार ये वाली बात तो शायद मेरी मम्मी को भी नहीं पता होगी यार, क्योंकि बताया ही नहीं घर पे कि यार चल घर वाले क्या टेंशन लेंगे। हाँ। तो फिर ये था कि उसके बाद में 10 दिन तो पूरा ऐसा था कि बेड में ही रहा। ये है बिल्कुल फर्स्ट ईयर की बात, बिल्कुल फर्स्ट ईयर की। कैडी चोट लग गई। कैडी चोट लग गई भाई, और ऑरा जो माइनस हुआ, ओए होए होए होए, आप नहीं समझ रहे ना, ग्राउंड में इतने बच्चे हैं और मैं गिरा भी ऐसे कि भाग रहा हूँ रुकूंगा धड़, और भाई साहब वो दोनों झांगियों के बल, और मेरे को तो ऐसे गोदी उठा के लेके गए दोस्त।
हाँ, और फिर ऐसा था कि मैंने ना एक यूकुलेली पसंद कर रखा था। यूकुलेली समझ गए ना, तो फिर अब मैंने सोचा नाउ इज द राइट टाइम टू लर्न। अगर अब मैं 10 दिन बिस्तर पे ही, तो मैंने अगले दिन अपने दोस्त को गूगल पे करा। मैं कहा भाई ये इस दुकान पे ना मेरी बात करा दियो, मैं यूकुलेली पसंद करके आया हूँ, रेट फाइनल करके आया हूँ। फिर वो यूकुलेली मेरे पास देने आया और फिर बजाया थोड़े दिन। भाई जांगो की वो चोट, भाई वो तुम समझ नहीं सकते कितनी दर्दनाक चोट थी वो। कितनी, मैं ऐसा था कि मेरा रूममेट जो था ना उस टाइम पे, जो एक सेकंड चलिए, कॉमिकल नहीं है इमेज, जांगो पे पट्टी बांधी हुई है, यूकेलेले बजा रहा है कमरे में बैठ के। अरे और ऐसा था कि मेरा जो उस टाइम पे रूममेट था ना शाश्वत, वो पढ़ता था सत्यवती में। तो वो ना ऑलमोस्ट सारे टाइम बाहर ही रहता था, कभी किसी दोस्त के फ्लैट पे, कभी किसी, वो जिस स्कूल से आए हुए थे ना उसका नाम शायद सनबीम नाम था स्कूल का। उस स्कूल के बहुत बच्चे थे यहाँ पे। मतलब वो ऐसे कि यूपी का बेस्ट स्कूल बोलते हैं उसको। तो वहाँ से बहुत बच्चे थे नॉर्थ कैंपस में, तो उनके सीनियर्स भी यहीं पढ़ते थे। तो वो ऐसा था कि मोस्टली बाहर ही रहता था। मैंने कहा जलान को फोन में, क्या उस्ताद अब अकेले नहीं हो पाएगा, मैं कहा अब तो पहुंच जाओ, क्योंकि मैं इतनी हालत में भी नहीं था कि उठ के वॉशरूम चला जाऊं या ऐसे कर लूं, क्योंकि झांगिया ही अगले दिन मैं उठा और मेरे पैर यूं कांप रहे। मैं कह रहे वो डैम हो गया था भाई वो। तो बताइए इसका क्या रोल था यार? क्या नहीं, फिर जलान आया तो जलान थोड़े दिन रुका ताकि, अच्छा मतलब तो जलान ही है जो बहुत घूमता था? जलान ही था जो बहुत घूमता था, अच्छा, अपने दोस्तों से घर रहता था। मैं शेयरिंग में रहता था पीजी में उस टाइम जलान के साथ। बट ये था कि जलान ऑलमोस्ट बाहर ही रहता था, तो मैं अकेला ही रहता था। उसका सरनेम था जलान। अच्छा यार ऐसे मजाक उड़ा रहे हो आप मेरे दोस्त के नाम का। बल्कि मैं शायद कॉलेज वाले टाइम से किसी से नहीं मिला बीच में, बल्कि जलान से मिला। मैंने आपको बताया भी था कि शाश्वत जलान आया हुआ है, तो हम सब उसको जलान ही बुलाते थे। तो फिर भाई ने आपकी मदद करी उस टाइम? हाँ, फिर उस टाइम पे वो रुका, उसके पिछवाड़ा टिका थोड़े दिन रूम पे, वरना वो भाई गायब रहता था, हफ्ता बाहर रहता था वो, ऐसा सीन। और हमने चिल उस टाइम पे इतना करा ना, क्योंकि हमारा अटेंडेंस का सीन नहीं होता था गाइस। डीयू लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। क्योंकि हमारे ना मेजरली ऐसा था कि जिन भी बच्चों ने बीकॉम ले रखी है, जिन बच्चों ने हिस्ट्री ऑनर्स ले रखी है, जिन बच्चों ने पॉल साइंस ऑनर्स ले रखी है, ये ज्यादातर या तो सीए की तैयारी कर रहे थे या यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। तो इनको अलाउड होता था? तो अलाउड सबको ही था। तो ये था कि अटेंडेंस का सीन ही नहीं था, क्योंकि सबको मेजरली यही लगता था कि अच्छा इसका स्टूडेंट है तो सीए की तैयारी कर रहा होगा, इसकी कोचिंग जा रहा होगा। उन्हें क्या पता उस्ताद तो झांगी पे चोट खा के बैठे हुए यूकेलेले बजा रहे हैं, यूकेलेले बजा रहे हैं, टंग 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 के दर्द भरी ट्यून बैकग्राउंड दे रहा था अपने उसको। एक बात बोलूं? हाँ? ये कह रही थी मैं कि हम कहीं बैठ जाते हैं, अब मेरा हाथ दुख गया है। हाथ दुख गया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो आ गया, एकोज आ गया, अगर बोलो तो लगा लो गाड़ी। डीयू आते ही दिवांशु को मिल गए हैं उसके भाई लोग, दोस्त लोग, फोटो वोटो करा रहे हैं। वो यहाँ पे डेकोरेशन क्या बढ़िया हो रखी है यार। चले तो इस जगह का नाम ना एकोज है, और हम कॉलेज वाले टाइम पे यहाँ पे बहुत आते थे। यहाँ का खाना इतना बढ़िया है मेरे पास पेन है। और यहाँ की एक स्पेशल बात बताता हूँ कि ये लोग ना सिर्फ डेफ और डम लोगों को हायर करते हैं, ठीक है। तो आपको ऑर्डर देना है ना, तो यू हैव टू गिव ऑर्डर लाइक दिस, जैसे समायरा लिख रही है ना, कि जैसे लिख के ऑर्डर देना पड़ता है। और फिर यहाँ पे ये ऐसा है कि अगर आपको कुछ चाहिए हो तो कि चलो फॉर्क एंड स्पून, ये आपका वाटर, मतलब ऐसे ऐसे करके यू हैव टू गिव कमांड्स। और यहाँ का स्टाफ इतना नाइस है ना, और यहाँ का खाना भी बहुत बढ़िया है। तो जब भी ऐसा होता था ना कि कोई भी यहाँ आता था तो मैं यहीं पे लेके आता था। एक बार मैं अनुष्का को पहले भी पिक करने आया था उसकी क्लास से, तो फिर ये था कि आ जाओ एकोज लेके चलता हूँ, क्योंकि कभी कोई आता तो मैं एकोज लेके आता हूँ। उस टाइम भी समायरा हमारे साथ थी। तो ये थर्ड व्हीलिंग कब करेगी बंद है समायरा? वो नहीं करेगी। वन डे मेरे साथ वंदे मातरम, वन डे मेरे साथ कोई होगा। तेरे साथ कोई होगा? वो तुझे रेज बेट करेगा। मुझे रेज बेट करेगा? मुझे रेज बेट कर देगा क्या है? वो कल का आया नया लड़का, और क्या, उसके चौंटे भी रख दूंगा। सोचो अभी फ्यूचर में आएगा वो लड़का, और फिर मैं उसे ये वाली क्लिप दिखाऊंगी। हाँ, तो आप तो आग डलवाओगी ना कि दो लोगों की दोस्ती ना हो जाए कहीं। तो क्यों अभी आप कैसे चौटे खाएगा? हाथ पकड़ के बैठे हुए। मैं पता है क्यों लेके आया हूँ इस जगह पे, क्योंकि इनकी बातें ना सुन पाए कोई। इस जगह पे मैं इसीलिए लेके आता हूँ। अब ये लोग पता है इतने खराब बंदे हैं, ये जो देख रहे हैं अभी, ये वेट कर रहे हैं कि अब दिवांशु भाई ने ये तो बता दी कि ये डेफ और डम है, इनका मजाक कब उड़ाएंगे। ये सब नहीं होगा यहाँ पे, ये सब नहीं होगा यहाँ पे, ये सब सिर्फ कैमरा बंद करके करेंगे। समायरा बाय बाय। तो बस समायरा को ड्रॉप कर दिया हमने। समायरा यहाँ से मेट्रो ले लेगी और फिर अनुष्का को मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो
मजा आया मेरे को भी बहुत टाइम बाद यहाँ आके। यस, ध्यान से जाइए। ध्यान से जाइयो। बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। और मेरे अब तक के एग्जाम अच्छे जा रहे हैं। रिजल्ट आएगा ना तो उसका भी एक अलग से व्लॉग टाइटल करके डालूंगा, अनुष्का's रिजल्ट।